जैसे हमारी वाणी है समय के ऊपर। तो बाबा स्टार्ट करते हैं। बाबा ने आज क्या कहा है। बाबा कह रहे हैं अपने को कहाँ के निवासी समझते हो। अब देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि ये कितनी स्मृति की बात है कि हम अगर ये समझते हैं कि हम तो परम धाम से आई हुई आत्मा है, तो हम यहाँ पे भी जैसे एक मेहमान की तरह रहेंगे और हम यही सोचेंगे नहीं हम तो यहीं के रहवासी हैं, हम तो 25 साल से यहीं रह रहे हैं। तो वही स्मृति रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं अपने को कहाँ के निवासी समझते हो। परम धाम के निवासी समझते हो। हम ऐसे समझते हैं कि हम तो वहां से आई हुई आत्माएं हैं। ये कितना समय याद रहती है एक ही बात। यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। तो ये अब हम कल तक याद रखेंगे कि जैसे कि मैं आत्मा सिर्फ ये ईश्वरीय कर्तव्य कि जैसे आत्माओं का कल्याण करना है, कि जैसे बाबा आते हैं, मुरली सुनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये बच्चा कैसा है, थोड़ा समय और रुक जाऊं, जाना है तो जाना है। तो उसी तरीके से मैं आत्मा भी जैसे कि ईश्वरीय कल्याण के अर्थ आई हूं और अभी मुझे जाना है और मेरा यहाँ से कोई और रिश्ता नाता नहीं है। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। माना स्नेही बाबा के साथ जितना हमारा स्नेह होगा उतनी जल्दी ही हम बाकी सारी चीजों को आराम से छोड़ पाएंगे। अगर वो नहीं होगा तो छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। वास्तव में जब हम अपने मन में सोचते हैं कि हमने ये सब त्याग करना है, कि भाई ये शरीर भी छोड़ना है, देह के संबंध भी छोड़ने हैं, तो हमें जितना बाबा से हमारा स्नेह होता है, जितना हमारे मन को पता होता है हमें वहां से प्राप्ति होगी, उतना छोड़ने में आसानी होती है। अगर हमें वो स्नेह नहीं है तो हमारा फिर हृदय विदीर्ण होता है। ऊपर से तो कह देते हैं हाँ बाबा सब कुछ तेरा, मगर वहां से मन से छूटता नहीं है वो। तो बाबा ने कहा जितना स्नेही होंगे उतना वैराग्य होगा। ये है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्यवृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। तो ये मधुबन की खास बात है जो माउंट आबू में हमारा हेडक्वार्टर है। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर वन की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को भी अनुभव में ला सकेंगे। ये खास बात है। इसीलिए बाबा कहता है कि पहले अपनी सेवा करो। तो हमारी जैसी धारणा होगी वैसे ही हम दूसरों को भी उसी हिसाब से बदल सकते हैं। इन दोनों गुणों इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। जो मधु और वैराग्य, मधुरता और वैराग्य। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति ये भर कर जाना। एक स्नेह से दूसरा बेहद की वैराग्यवृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना कर सकेंगे। तो एक हमारा जब हमें ये पता होगा कि शिव बाबा के साथ हमारा स्नेह है, उसके साथ हमेशा मैं आत्मा हुई, उसका हमेशा वरदानी हाथ मेरे ऊपर है। और दूसरा इन चीजों से वैराग्य कि कोई बात नहीं, ये हुआ वो हुआ उसमें हमारा मोह नहीं होगा तो ना हमें किस चीज की डर ना चिंता कुछ भी नहीं होगा। सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात से ले जाना है। आप देखिए भगवान की टीचिंग्स कैसी है दुनिया में। जब जैसे जैसे उनको लगता रहता है कि आगे विनाश होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो उतना उतना वो नई नई बचने की तैयारियां करते हैं। वो या तो बंकर बनाते हैं या सोचते हैं हम तो अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें और हथियार बनाएं। और बाबा यहाँ पे कहता है कि आप ये तैयारी करो कि मैं आत्मा तो बस ये शरीर छोड़ के जा रही हूँ और अपना वैराग्य वृत्ति ले आओ, सारे उससे मुक्त हो जाओ। ये देखिए कितना ये फर्क है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहां जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। आपको पता है जब कहीं विदेश जाते हैं तो सोवेनियर जिसको बोलते हैं वो लाते हैं। तो यहाँ मधुबन के विशेष दो गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। तो बाबा ने कहा ये मधुरता यहाँ से मधुबन से लेके जाओ। तो जब आप जाओ तो वापस जाओ तो सारे पूछें कि आप इतना मधुर कैसे हो गए, तो आप उन्हें बताओ कि हम मधुबन से आए हैं। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो, क्या समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि सफलता हमारी हर चीज में हो जाती है या उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा किस चीज के सितारे हो। सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। तो जैसा हम लक्ष्य रखेंगे, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई सतयुग में
और त्रेता युग में हम जो है राजाई पद को प्राप्त करें, तो राजा कैसा होता है, तो हमारे अंदर वैसे लक्षण आएंगे। अगर हम ये सोचते हैं क्या फर्क है, सतयुग में तो सारे ही सुखी हैं, वहां तो प्रजा का प्रजा उसके भी नौकर वो भी सुखी हैं, तो कुछ भी बन जाए तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी वैसे ही होगा। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी-छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो कि भाई हम तो पुरुषार्थी हैं ना, ये तो इतना तो हो ही जाता है। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। सफलता माना जो हमारा, जैसे जो बाबा ने बोला, और हमारा मन उसको एक्सेप्ट करे और उसको हम कार्य में लगाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते रह जाएं। जो हम चाहें वो हमें सिद्धि उसकी प्राप्त हो। जैसे हम कोई विचार करें कि ऐसा होना चाहिए तो वो पूरा हो। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे, तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। आप देखिए, शिव को जो है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। आप देखिए बाबा की हर दूसरी बात में ये वाली बात आती है कि दूसरी आत्माओं का कल्याण करो। वो शिव के पास कल्याण के अलावा कुछ है ही नहीं है। या तो उसकी पूरी वाणी में ये होगा कि तुम अपना कैसे कल्याण करो, फिर जैसे ही वो होगा तो फिर दूसरी बात में आ जाएगा कि दूसरों का कल्याण करो। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे, तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? तो बाबा ने कहा, क्या ये पूरा जीवन आप पुरुषार्थ ही करते रहोगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये जो संगम की प्रारब्ध है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम मेहनत ही करते रहें, कि अपने आप को हम ये कर लिया, वो कर लिया, बस मेहनत ही करते रहें। उसका जो आनंद है, कि जो प्रभु की गोद में जो आनंद है, वो लेना। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? तो किसी ने बोला सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब ये समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? जब शिव बाबा ने बोल दिया कि तुम सफलता के सितारे हो, तो हम जो भी कार्य करेंगे, भगवान की मत से जो भी करेंगे, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। सर्वशक्तिमान की संतान और कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। जैसे कल भी बाबा ने बताया था कि पांडवों की विजय निश्चित है। पांडवों को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। तो बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने, आपको पता है ब्रह्मा बाबा के समय में जितनी परिस्थितियां हो सकती थी यज्ञ पे, वो सारी आई। और बाबा ने ये दिखा दिया कि सारी परिस्थितियों में रहते किस तरीके से ज्ञान से आप उनको पार कर सकते हो और सफलता मूर्त बन सकते हो। तो बाबा ने कहा, वो बाप ने दिखाया सफलता का रूप, कि चाहे पैसे भी नहीं थे, चाहे सारे लोग अगेंस्ट थे, लोग मारने काटने भी आए, और तब भी जो है बाबा उसमें सफल हुए। तो उसी तरीके से हम भी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है, तो हम भी उसके ऊपर चलेंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। तो अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो, कि मैं आत्मा इस सफलता मूर्त हूं, उसकी मूर्ति हूं, उसका सितारा हूं। निश्चय को विजय कहा जाता है। तो जितना हमारा निश्चय होगा, उतनी हमें विजय प्राप्त होगी। निश्चय माना कि जब हमें पता पड़ गया कि हमारे साथ कौन है, इस बात का हमें निश्चय हो गया, मैं आत्मा कौन हूं, तो फिर विजय हुई पड़ी है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होती है तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। अगर हमारे निश्चय में कमी है, पता नहीं जी होगा या नहीं होगा, कर तो रहे हैं देखो, अक्सर करके होता तो है नहीं। अगर ऐसे विचार होंगे, तो यानी निश्चय में कमी है, तो वो कर्म भी आधा अधूरा ही होगा। स्मृति शक्तिवान है, तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। तो ये कभी भी हम अपने मन में ना आने दे कि पता नहीं मैं कौन सी आत्मा हूँ, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं है, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये स्मृति, इसलिए अर्जुन ने भी बोला स्मृति लब्धा, कि मेरी अब स्मृति टिक गई। तो हमारी स्मृति में यही हो कि मैं कौन सा सफलता का सितारा हूं। शक्ति दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहली वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? ये जो वास्तव में महाभारत, गीता और रामायण, ये सारे भागवत बने हैं, ये अभी की बात है, कि जब भगवान ने आकर ये सारा कार्य करा और किस तरीके से उसके बच्चे उसकी शिक्षाओं पर चले और किस तरीके से उन्होंने ये सारी परिस्थितियां पार करी। ये रामायण भागवत सारे उसके ऊपर बने हुए हैं।
तो बाबा ने कहा ये कल पहले आपने ये सब पार किया था, तभी तो ये सब बना हुआ है। तो बाबा ने कहा अपनी कल पहले वाली बात याद करो। तो पांडवों ने क्या किया था, विजयी बने थे। आपको पता है महाभारत में पांडव जो है सारी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी विजयी हुए थे। उसी तरीके से हम भी जब बाबा के साथ हैं तो हमारी विजय निश्चित है। तो अपने को अब अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। तो अभी जितना हम उस विजय को प्राप्त करेंगे, अपने मन के ऊपर विजयी होंगे, उतना ही हमें फिर भविष्य का राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रत्न हैं उनकी हर बात में विजयी विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। तो हम कोई भी काम करें, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हम काम करेंगे, चाहे हम पहली बार कर रहे हैं तब भी वो पूरी तरह सफल हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। कोई भी हम कार्य करें, पूरी अपनी शक्ति से करें, पूरे मन से करें, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हम एक्सेप्ट कर लें। ये मतलब हो गया कि हमारा मन उसमें विचलित ना हो। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ तो हम बोले भाई हम तो सफलता का सितारा कहाँ है, बाबा तो बोलता है सफलता के सितारे हो आप, ये मतलब नहीं है। सफलता का सितारा मतलब हमें असफलता में भी सफलता दिखाई दे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखाई दे, ये मतलब है कि उनकी हार नहीं हो सकती। अब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, एक भाई था उसने ब्रह्मा बाबा को बोला कि बाबा आप ना बहनों को भेजो हमारे शहर में, हम जो है उनको मकान देंगे, रहने को सारा इंतजाम करेंगे, और जो है वो वहां पे ज्ञान सुनाए। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो जब वो भाई वापस गया तो बाबा ने कुछ बहनों को भेजा। अब जब वो बहनें दोबारा गई उस भाई के पास तो उस भाई का मन बदल गया। तो वो बहनें वापस आ गई। तो बहनों ने बाबा को बोला कि बाबा उसने तो यहाँ बोला था मगर वहां पे उसने सपोर्ट नहीं करा, तो हम वापस आए। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो बहनों ने बोला ये क्या अच्छा हुआ बाबा, पैसा भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, एफर्ट भी वेस्ट हुई। तो बाबा ने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ। अब नेक्स्ट टाइम से बाबा को कोई बोलेगा तो बाबा उसको लिखवा के अब लेगा। तो अब देखिए हुआ, तो अब अगर ऊपर से कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो असफलता है कि वहां पे गए और काम बना नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, ये भी सफलता है। तो उसी तरीके से जो बाबा ने बोला हम सफलता के सितारे, हमारे मन में ये विचार ना आए कि अरे मैं तो असफल हो गया। तो हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने के बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो कि हमारी हर चीज में विजय है। हम उसमें पूरी अपनी शक्ति से कार्य करें, और क्योंकि स्वयं एक सर्वशक्तिमान वो हमारे साथ है। जो वास्तव में द्रौपदी का जो सिद्धांत, वो जो उसका है दृष्टांत, कि वहां पे सारे बैठे हुए थे, पांडव थे, मगर उसको एक बल के ऊपर भरोसा था, तो श्री कृष्ण ने जैसे उसको साड़ी देके बचाया। तो वो वास्तव में एक बल एक भरोसे की बात है। तो हम कहीं पे भी परिस्थिति में होंगे, जैसे भगवान ने द्रौपदी की मदद करी तो वो भी हमारी मदद करेंगे। फिर किसी ने बोला कि बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? कोई बोला कि माँ बाप तो ज्ञान में है मगर बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है। तो अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। तो बाबा ने कहा फिर शादी कर दो अगर नहीं चलते हैं तो। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है कि भाई अगर नहीं वो चलते हैं, हमारे घर में कोई ऐसे कोई है, तो उनका जो उनको जो जरूरी है वो आप करो। उसके अंदर फिर ऐसी बात नहीं है कि हम चलते हैं तो जबरदस्ती उनको भी चलाएं। वह हुआ फर्ज, तो हम अपना फर्ज जो है फर्ज अदाई करें। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हैं। तो एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। तो सभी आत्माओं का एक ही ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। तो बाबा ने कहा सभी आत्माएं बाबा के पास आकर ये वर्षा नहीं लेंगी। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है कोई का पीछे। तो बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, सारी आत्माएं आएंगी तो यहीं पे ही अंत में बोलेंगी, मानेंगी कि यही हमारे पिता हैं, यही शिव बाबा है, यही भगवान है, ये बात मानेंगी। मगर कुछ आत्माएं अंत में मानेंगी, वो बोलेंगी हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार कि तुम आए और हम पहचान ना पाए। तो बाबा ने कहा ऐसे है, बीजों में से कोई झट से फल देता है, कोई देरी से फल देता है। तो वैसे भी यहाँ हरेक का अपने समय का पार्ट है, कोई देरी से फल देता है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी आपने ज्ञान सुना दिया, अगर वो आत्मा नहीं चलती है आप अपना साक्षी हो जाओ। ये नहीं हम उसी के पीछे लग जाएं कि भाई ये भी ज्ञान में चल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारा सब कुछ सफल हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वैसे यहाँ भी हर एक का अपने समय का पार्ट है। तो बाबा ने कहा जैसे फल होते हैं, आपको पता है जो ब्रह्मा का जो फूल होता है वो साल में एक बार खिलता है, मगर जो दूसरे फूल होते हैं वो तो रोज भी कई फूल खिलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही
हर एक बीज जो है वो समय समय पर अपना उसका पार्ट होता है। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। तो कोई भी हमारा कार्य है जो हमने दूसरी आत्माओं के लिए करना है, उसको फर्ज समझ के पूरा करो। उसके अंदर हम अपने लगाव से ना करें, इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। मर्ज माना बीमारी हो जाती है। तो जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती ही है। कैसे बाबा ने बताया कि जो बाबा के उस पे अ, कहे अनुसार जो चलते हैं, उसके उनके लिए तो बाबा की मदद है ही है। कहीं ना कहीं बाबा कैसे ना कैसे करके जो है उनकी मदद बाबा अरेंज करा देगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आपका कोई घर का कोई फर्ज है, उसको पूरा करो, पूरा निभाओ, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरतो, और फिर उसमें बाबा मदद देगा। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, ये अनुभव होता है? बाबा ने पूछा कि आपको ये अनुभव होता है कि बाबा की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है? एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना? ये भी अपने को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं सोचो कि भाई मैंने ये कार्य किया, मेरे लिए तो कोई बोलता ही नहीं है। किसी ने ये दो शब्द तारीफ के भी नहीं बोले कि ये तो जी बहुत अच्छा कार्य किया आपने। औरों को आगे बढ़ाओ। आप खुद आगे बढ़ जाओगे उसके अंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा, कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये सारा तो करा धरा तो मेरा है ना, सबसे ज्यादा तो मैंने, सबसे पहले तो मैंने किया। नहीं, इसके अंदर बाबा ने बच्चों को आगे रखा, तो बाबा तो अपने आप ही उसमें आगे हो गया, इसीलिए वो श्री कृष्ण की आत्मा बनी। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो आज का जैसे होमवर्क को यही है कि कल तक जैसे मैं आत्मा सफलता का सितारा, जैसे भी सफलता की जो डेफिनेशन बताई उसी के हिसाब से चलिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को शांत, स्वस्थ कर रही। निराकार ज्योतिर्बिंदु, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे पिता है, जो कि सदैव कल्याणकारी। मेरे परम हितैषी, बाबा का अपार स्नेह, उनकी शिक्षाएं, उनके गुण मुझ आत्मा पर बरस रहे।
अनुभव करेंगे इन परमात्म किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा महान हूं, विशेष हूं, सफलता का सितारा हूं। स्वयं सतगुरु ने मुझे विश्व कल्याण के लिए चुना है। मेरा ये जीवन सफल हुआ। मैं आत्मा परमात्मा किरणों के फाउंटेन के नीचे हूं। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा हूं। शांति की देवी हूं। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सारे संसार में शांति व्याप्त है।
सर्वात्माओं के मन शांति से भरपूर है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु एक शिव बाबा की ओर आकर्षित हो रही है। उनको पहचान रही है। ओम शांति।